नमस्कार बच्चों। हम पत्र लेखन कर रहे थे और आगे उसमें पत्र लेखन में प्रश्नावली के पत्र देखिए। ये मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ, उससे आप कई पत्र आगे भी लिख सकते हैं। और ये सबसे पहले दिया हुआ है पत्र आपका, अपनी बहन की शादी के विषय में अपने मित्र को सूचित करते हुए निमंत्रण पत्र लिखिए। तो ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र में कोई बाध्यता नहीं होती और सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद आप मित्र को दिनांक लिखने के पश्चात फिर आप अपने मित्र को पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लिखेंगे अपनी बहन की शादी के विषय में अपने मित्र को सूचित करते हुए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। निमंत्रण पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे। अहिंसा सदन अहिंसा सदन जवाहर नगर जयपुर। जयपुर राजस्थान। सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे, फिर दिनांक के लिए जो भी दिनांक है, आप जिस तारीख को पत्र लिख रहे हो वो दिनांक डालेंगे। फिर इसमें 2 लाइन छोड़ के प्रिय मित्र सुमित, मान लो जो भी आपके मित्र का नाम है वो आप लिखेंगे। प्रिय मित्र सुमित नमस्कार। फिर अगली लाइन में लिखेंगे तुम्हें ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। कि मेरी बहन का शुभ विवाह 10 दिसंबर 2000। अब देखिए, जो भी आप जब पत्र लिखते हैं तभी के दिनांक भी डालते हैं। मान लो 20 को होना निश्चित हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है मेरी
हार्दिक इच्छा है कि तुम इस शुभ बेला पर पधारो, अवश्य पधारो, अवश्य पधारो। तुम्हारे आने से मेरे माता पिता को भी बहुत प्रसन्नता होगी। आगे लिखेंगे इसमें, तुमसे निवेदन है कि विवाह से एक दो दिन पूर्व ही तुमसे निवेदन है कि विवाह से एक दो दिन पूर्व ही यहाँ आने का कष्ट करो। यदि आने से पहले बता दोगे तो कोई न कोई तुम्हें लेने स्टेशन या बस स्टैंड अवश्य पहुंच जाएगा। ये आपका पत्र पूरा हो गया कि लिख दिया आपने कब विवाह है, और एक दो दिन पहले आ जाओ तो अच्छा लगेगा, और अगर आने से पहले बता दोगे तो कोई लेने भी पहुंच जाएगा, आने में परेशानी नहीं होगी। पत्र के साथ ही विवाह का कार्यक्रम भी संलग्न है। ये पत्र आपका पूरा हो गया। शेष मिलने पर
राकेश मिलने पर और तुम्हारा अभिन्न मित्र सोमेश। खाली उसका नाम लिख देंगे। तुम्हारा अभिन्न मित्र, जो भी नाम है, तो ये आपका ये भी अनौपचारिक पत्र है क्योंकि आप मित्र को लिख रहे हो। लिख लीजिए बच्चों ये अपनी कॉपी में। अगला पत्र हम लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रश्नावली का कि गर्मी की छुट्टियों में अपने चिड़ियाघर देखने जाने के लिए अपने मित्र को पत्र, मित्र को बुलाइए साथ ले जाने के लिए एक पत्र लिखिए। लिखिए टॉपिक। दूसरा पत्र है गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में चिड़ियाघर देखने जाने देखने जाने के लिए अपने मित्र को साथ ले जाने के लिए पत्र। तो ये भी मित्र के लिए ही पत्र है। अब इसमें देखिए, क्योंकि आपकी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और आपने मित्र को आप बुला रहे हैं कि दोनों साथ मिलकर चिड़ियाघर देखने चलें, क्योंकि बच्चों गर्मी की छुट्टियों में सब घूमने, आप भी कभी जाते हैं कभी अपने मित्र के पास, तो कभी आपका मित्र भी आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें भी एड्रेस लिखेंगे, पता A11 मीरा बाग, मालवीय नगर, जयपुर। राजस्थान। अब फिर दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिखेंगे उसी दिन की दिनांक भी डालेंगे। फिर प्रिय मित्र राहुल, सादर नमस्कार। फिर पत्र शुरू करेंगे कि आज ही तुम्हारा पत्र मिला, आज ही, और दिनांक लिखने के बाद आप 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद प्रिय मित्र राहुल, उसके अगली लाइन में सादर नमस्कार, फिर आप 1 लाइन फिर छोड़ देंगे जैसे आप कॉपी में लिखते हो। आज ही तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई,
कि कि तुम इस बार भी अपनी कक्षा में तुम इस बार भी अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो। सर्वाधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हो। फिर आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, तथा तुम्हें एक ट्रॉफी भी मिली है। तथा तुम्हें एक ट्रॉफी भी मिली है। इतना लिखने के बाद फिर आगे बढ़ते हुए लिखेंगे कि मित्र, मेरी ओर से तुम्हें ढेर सारी बधाई। मित्र, मेरी ओर से तुम्हें ढेर सारी बधाई। अब लाइन चेंज कर देंगे, पैराग्राफ अनुच्छेद चेंज करते हुए लिखेंगे आगे, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब तुम आओगे, जब तुम यहाँ आओगे तो छुट्टियों में जब तुम यहाँ आओगे तो यहाँ का प्रसिद्ध चिड़ियाघर देखने चलेंगे। फिर आगे इसी में लिखेंगे आगे कि इस चिड़ियाघर में दुर्लभ पशु पक्षी हैं।
आगे से हम लिखेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। आनंद आएगा। इसी में आगे लिखेंगे, इस चिड़ियाघर को देखने के लिए इस चिड़ियाघर को देखने के लिए दूर दूर से या अनेक पर्यटक आते हैं। आते हैं। अनेक पर्यटक आते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, मेरे पिताजी भी इसी संबंध में तुम्हारे पापा को पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे, मुझे आशा है कि वे मना नहीं करेंगे। मना नहीं करेंगे। मना नहीं करेंगे। पत्र द्वारा सूचित करना कि तुम कब आ रहे हो। ताकि मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ सकूं। ये पत्र आपका पूरा हो गया, कंप्लीट। अब सिर्फ अंत में ये लिखेंगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र और मित्र का नाम। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक लाइन छोड़ के आगे से लिखेंगे, तुम्हारा अभिन्न मित्र दीपक, या आपका नाम। आप खाली मित्र भी लिख सकते हैं, तुम्हारा मित्र, अभिन्न यानी बहुत ही पक्का।
अब इस प्रश्नावली का ही तीसरा पत्र लिखते हैं कि गणित और अंग्रेजी विषय में कमज़ोर होने के कारण अतिरिक्त पढ़ाई हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। अब देखिए ये औपचारिक पत्र है, तो अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र का एक प्रारूप आप दिमाग में बिठा लें, उससे आपको लिखने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य को पत्र, तो सबसे पहले आप अपने प्रधानाचार्य को ही एड्रेस करोगे, या स्टार्टिंग में जैसे सेवा में, तो पत्र का पहले लिखते हैं गणित और अंग्रेजी विषय में कमज़ोर होने के कारण अतिरिक्त पढ़ाई की हेतु अपने प्रधानाचार्य को पत्र। अब देखिए इसमें प्रधानाचार्य को पत्र है, इसलिए आप सबसे पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। फिर प्रधानाचार्य कहाँ के हैं, अपने स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम लिखेंगे कि सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जयपुर, राजस्थान। ये सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, फिर आगे महोदय, महोदय लिखते हुए लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि सविनय निवेदन है कि मैं गणित और अंग्रेजी विषय में बहुत कमज़ोर हूँ। अभी कक्ष परीक्षा तथा अर्धवार्षिक परीक्षा में
परीक्षा में भी मेरे बहुत कम मेरे इन विषयों में बहुत कम अंक आए थे। ये आपने अपनी समस्या बता दी कि सविनय निवेदन है कि मैं गणित और अंग्रेजी विषय में बहुत कमज़ोर हूँ। अभी कक्ष परीक्षा तथा अर्धवार्षिक परीक्षा में भी मेरे इन विषयों में बहुत कम अंक आए थे। अतः आपसे अनुरोध है कि अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी गणित व अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त पढ़ाई का स्कूल की छुट्टी होने के बाद एक घंटा इन विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था करवा दें, जिससे इन विषयों का अच्छे से अभ्यास कर सकूं तथा वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक ला सकूं। धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो भी आपका नाम है, मान लो अमन, कक्षा 6A। तो ऐसे आप पत्र लिखकर आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं और इम्तिहानों में भी अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आगे हम और पत्र दिए हुए हैं आपके, उनका अभ्यास करेंगे।
धन्यवाद।